नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है वो सेम है। और चूंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब फंसते हैं और अभी चूंकि हमारा जो टारगेट है वो पीजीटी और जीआईसी का 2 एग्ज़ाम है और इसके अलावा आश्रम पद्धति, ये मुख्य टारगेट है। तो चूंकि पीजीटी कल ही है, कल के दिन है, तो ये तो गया एग्ज़ाम। अभी अब टारगेट आएगा हमारा जीआईसी का। जीआईसी का जो टारगेट होगा इसमें हम कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे बाय डिस्कशन। और आश्रम पद्धति का चूंकि दोनों का सिलेबस सेम है तो यहाँ खूब चांस बनेंगे, चूंकि 1 माह का पूरा समय आपके पास है। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ कल हमने क्वेश्चन बताया था, विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स इज द लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसका में है कौन सा जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है, तो वो कौन सा है? तो वो है केवलादेव। क्या है? केवलादेव। तो कल हमने कहा भी था, तो एक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने ट्रिक्स हमें भेजी थी और उन्होंने ट्रिक्स बना के बड़ी अच्छी भेजी थी। उन्होंने कहा था उन्होंने भेजा था केवल काजी ने मानस की सुंदर नंद देखी। केवल काजी ने, केवल से मतलब हो गया केवलादेव जो कि है, काजी से हो गया काजीरंगा, मानस से हो गया मानस, और सुंदर से सुंदरबन, नंद से नंदा देवी। ये कौन से हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं। केवल काजी ने मानस की सुंदर नंद देखी। तो याद कर लेंगे, 2 लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, 2-3 बार फेर लेंगे तो ट्रिक याद हो जाएगी। केवल काजी ने मानस की सुंदर नंद देखी। तो यानी जो 5 हेरिटेज हैं, और ये 5 हेरिटेज हमने बताया था कल, ये डिस्कस कर दी थी, इसलिए आज इसको लिया कल, चूँकि ट्रिक हमें किसी ने भेजा था। तो अब चूँकि कोई भी चीज़ आपसे छुपा के तो रखना नहीं है। ये था ना 18 अक्टूबर 1976 में केवलादेव, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी। तो ये 5 यूनेस्को के विश्व धरोहर में हैं। इनमें से क्वेश्चन बना है, चूँकि वो पीजीटी में बना है तो इसलिए इनको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कल वैसे हो गया था, ट्रिक्स अभी किसी ने भेजा तो हमने कहा वो आपके साथ शेयर कर दें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जो द फाइटोप्लैंक्टन इन द पॉन्ड एक्सेट। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? इसमें एल्गी आती हैं, डाइटम्स आते हैं, आदि आते हैं। तो ये क्या कार्य क्या है? तो यहाँ चूंकि उसने ट्रॉफिक लेवल्स दिए हुए हैं, उसने उत्पादक दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता दिया, द्वितीयक और अपघटक। तो यहाँ क्या करते हैं? ये जो कि पादप है, पादप का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण करना, जिससे ये भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। और जो भोजन बनाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस करने वाले। क्या करते हैं? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? उत्पादन करने वाले। तो ये कौन से हैं? उत्पादन करने वाले। तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्या है? द इफिशियंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द बेस्ट डेपिकेटेड बाय द पिरामिड। एक पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती। तो किससे सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है? तो वो एनर्जी के पिरामिड से होती है। देखिए इसमें क्या होता है, 10% का लॉस होता दिखाई देता है। यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर 10%, फिर 10%, ऐसे लॉस होता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी दक्षता यही दिखाई देती है। क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पीसीएस राजस्थान के पूछा गया। और एग्जामिनर, एक बात आती है, एग्जामिनर क्वेश्चन लेता कहाँ से? अगर आपको पेपर सेट करने के लिए दे दिया जाए और आपको पेपर नए क्वेश्चन ना बनाने हो, चूँकि नए क्वेश्चन में मेहनत लगती है, ऑप्शन भी बनाने पड़ते हैं, और उसकी इंग्लिश और हिंदी भी बनानी पड़ती। मान लेते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी हिंदी नहीं बना पा रहे हैं, तब भी आप बेकार हैं, चूँकि दोनों भाषाओं में आपको बनाना है। तो एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन क्या करता है? कहीं ना कहीं से चुराता है। आप क्वेश्चन चुराएंगे कहाँ से? तो भाई ऐसी ही जगह से चुराएंगे जहाँ सबकी नज़र ना जाए। अपने घर से तो चीज़ें चुराएंगे नहीं, चूँकि पकड़ जाएंगे। तो क्या करता है कि जैसे आउट ऑफ स्टेट है या फिर पीसीएस का एग्जामिनेशन है, टीजीटी पीजीटी, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। तो ऑप्शन ये लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घास के मैदानी परिस्थितिक तंत्र में खरगोश कार्य करता है। इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम रैबिट एक्टर्स। तो रैबिट क्या होता है? शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी होता है। शाकाहारी का मतलब क्या होता है? हार्वीवोरस होता है। कैसा? हार्वीवोरस होता है। तो जब ये हार्वीवोरस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, प्राथमिक
कंज्यूमर हुआ। जो प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं वो अक्सर शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रोड्यूस्ड बाय। चरम समुदाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% आपके पीजीटी के एग्जाम के लिए और जेआईसी के एग्जाम के लिए। तो कहता है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाय। चरम समुदाय का एक चरम समुदाय सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लीमेंट ने दिया था। किसने दिया था? क्लीमेंट ने। ध्यान रखिएगा, किसने दिया? क्लीमेंट ने इसको दिया था। अब कुछ सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं कौन से सिद्धांत किसने दिया था। हाँ, यही देख लेंगे। कुछ सिद्धांत दिए गए, जैसे कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दी गई, तो किसने दिया था? मोनोक्लाइमेक्स जो थ्योरी थी वो किसने दिया था? तो दिया था फ्रेडरिक क्लीमेंट ने। किसने दिया? क्लीमेंट ने इसको दिया था, फ्रेडरिक क्लीमेंट। दूसरी एक सिद्धांत आता है जिसको बोलते हैं पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी थी? तो पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी ब्लांकेट और टेंसले को जाता है। ब्लांकेट, ध्यान रखिएगा, इसको किसने दिया था? ब्लांकेट एंड टेंसले। टेंसले को, इन दोनों साइंस, ब्लैंकेट ऐसे लिख सकते हैं, ना समझ में आ रहा हो, ब्लैंकेट और टेंसले ने दिया था। टेंसले ने दिया था, इन दोनों ब्लैंकेट और टेंसले ने इसको पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी दिया था। क्लाइमेक्स पैटर्न परिकल्पना किसने दी थी? क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस किसने दिया था? हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो इसको श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है व्हिटकर को, या विटाकर बोलते हैं, तो विटाकर लिखा हुआ है, विटाकर, हिंदी में जो लिखा है विटाकर को जाता है, विटाकर को जाता है। तो अब यहाँ से कोई भी नया क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल। बायोजियोकेमिकल का मतलब क्या है? मिट्टी से संबंधित है ये, मिट्टी से। तो कहता है साइकिल इज सेडिमेंटी टाइप। इनमें निम्नलिखित में कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र औषधि चक्रण प्रकार का होता है? तो वो होता है फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। क्वेश्चन बना है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो बताइएगा, राजस्थान के जो हॉट स्पॉट हैं वो मुख्यतः कौन से? तो देखिए, भरतपुर लेक हॉट स्पॉट में आती है, सारस्का फॉरेस्ट हॉट स्पॉट में, थार डिजर्ट ये भी उसमें आता है। तो ऑप्शन इसका हम ए सही कर देंगे, भरतपुर लेक, सारस्का फॉरेस्ट, थार डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 133 में क्या कह रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। निम्नलिखित में एक सही खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला इसमें से आप बताइएगा कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। पहले देख लेते हैं। फ्रॉक को स्नैक खाएगा, स्नैक को ईगल खाएगा, ईगल को ग्रास ऑफर खाएगा, तो ग्रास ऑफर आ गया, ये खत्म करो उसको। ईगल को स्नैक खाएगा, स्नैक को ग्रास ऑफर को ग्रास ऑफर ग्रास, फिर स्नैक ग्रास। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि पहले घास आएगी तो पहले घास आएगी, मान लेते हैं घास, फिर घास को टिड्डी ने खाया। किसने खाया? टिड्डी ने खाया। टिड्डी को किसने खाया? मेंढक ने खाया। और मेंढक को अब कौन खा लेगा? सर्प खा लेगा। और सर्प को कौन खा लेगा? तो बाज खा लेगा या ईगल खा लेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। इन सब में क्या है? ये सब पहले ही प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर से ही स्टार्ट हो रही हैं, तो ये सारे तो गलत हैं। ऑप्शन इसका डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। वह एरिया ऐसे, मतलब जैसे एक ये इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम ये, तो ये क्या ट्रांजिशन जोन है। तो कहता है जहाँ दो पारिस्थितिक तंत्र अतिव्यापन करते हैं। भाई एक जगह ऐसा ही आएगा जहाँ दोनों इकोसिस्टम मिलेंगे। मान लो ये इकोसिस्टम है बी, और दोनों एक ऐसी एरिया होगी जो जीव यहाँ खास होंगे, यानी ए के भी पाए जाएंगे, बी के भी। उसे इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो 134 का हमने आंसर क्या किया है? इकोटोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ डाटा देख लेते हैं, और डाटा जैसा कि हम बताते हैं आप हमारी 299 की मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि कल तो पीजीटी का एग्ज़ाम है और कल के बाद यानी 18 तारीख से आपका कंप्लीट हम जीआईसी पर कंसंट्रेट करेंगे। पूरा एक बार सिलेबस कल जो 18 तारीख को फर्स्ट आपका इसका टॉपिक जीआईसी का जो फर्स्ट टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा फर्स्ट टॉपिक सिलेबस का होगा, वो डिस्कस होगा और पूरा डिस्कशन हम एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा लेंगे पूरे पूरे जीआईसी के सिलेबस की। क्योंकि जीआईसी का सिलेबस और आश्रम पद्धति दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप 299 पे करके तुरंत जुड़ें। और हम आपका जीएस का ग्रुप बना दिया है, चूँकि यहाँ जीआईसी और आश्रम पद्धति दोनों में जीएस भी आनी है 30 नंबर तक की, तो उसके लिए ग्रुप बना दिया है और ये ग्रुप कल एक्टिवेट हो जाएगा। कल दोपहर में इस ग्रुप को एक्टिवेट कर देंगे तो आपको जीएस का भी काफ़ी मैटर आपको यहाँ उपलब्ध होगा। इसके अलावा आपको सारे जीआईसी और केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी के सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे नोट्स ग्रुप पर, और डिस्कशन ग्रुप पर डिस्कशन होगा। एक एक टॉपिक का आपके सिलेबस का पहला टॉपिक लिया जाएगा, डिस्कस होगा। उसके अलावा डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। ये मात्र 299 की मेंबरशिप वन टाइम पे करना है, और ये मेंबरशिप जैसे ही आप पे करेंगे वैसे ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोनपे या पेटीएम या इस अकाउंट में 299 ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है, हमारे इस नंबर पर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। हम तीनों ग्रुप से जोड़ देंगे। हम स्वयं आपकी तैयारी कराते हैं इन ग्रुपों में, समय समय पर उपस्थित होते हैं, उनकी टाइम निर्धारित है। जैसे आप मेंबरशिप लेंगे सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देगी, किस ग्रुप में कब क्या मिलेगा। नोट्स तो कंप्लीट अवेलेबल हैं, आपको प्रैक्टिस सेट डिस्कशन सब अवेलेबल हैं, तो तुरंत कीजिए। भारत में पूरे इंडिया में मैं वादा करता हूँ 299 में कभी कोई एक पेज भी नोट्स का नहीं दे सकता। यहाँ तो हम नोट्स की लाइब्रेरी आपको दे रहे हैं। दूसरा, आपको डेली कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकता, हम डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं। कोई आपको डेली डिस्कशन नहीं करा सकता, हम डेली रात्रि में उपस्थित होते हैं। 1 घंटा आपके चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कठिन से कठिन बन सकते हैं उनका डिस्कशन करते हैं डेली, टॉपिक बाई टॉपिक। ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होगी, और मैं वादा करता हूँ आप सबका प्री जरूर निकल जाएगा। तो अभी आप जुड़ें, तुरंत जुड़ें बिना देरी किए, क्योंकि 299 मेंबरशिप जो है वो नथिंग है, ये सिर्फ मेंबरशिप है आपके मेंटली दबाव के लिए, जिससे आपको लगे कि आपने पे किया है तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट फिश। पायलट फिश और जो जिसे नेक्रेटिस बोलते हैं के मध्य में संबंध होता है, तो कॉमन सेलिज्म होता है। एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिमल लीडिंग एक्वेटिक लाइफ शो एडॉप्टेशन। ये नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। जल जीवन भोग रहे प्राणी अनुकूलन दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा किसका अनुकूलन दर्शाते हैं, तो जो जल में जीव पाए जाते हैं, क्या पाए जाते, जल में जो जीव पाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है उसमें तैरने की क्षमता बहुत होती है, तैरने की क्षमता होती है। तो सिंपल से तरणशील लिखा है, तरणशील से मीन्स होता है तैरने वाले, तैरने वाले, तो ऑप्शन ए सही कर देंगे। कर्सोरियल कौन से होते हैं, धावी, जैसे कि शेर है, बाघ है, चीता है, ये कर्सोरियल होते हैं। खोदने वाले कौन से होते हैं, जैसे चूहा आदि होते हैं, बिल बना के रहते हैं। और उड़िका कौन होते हैं, उड़ने वाले, जैसे पक्षी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये जीआईसी का क्वेश्चन है, और चूंकि सारे आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो वीडियो बनाया जाता है वो व्यापक बनाया जाता है, वहाँ लिमिटेशन हम क्वेश्चन की नहीं रखते हैं। चूंकि क्वेश्चन जीआईसी का पीजी टीम उठा के डालेगा, पीजीटी का जीआईसी में डाल देगा, टीजीटी का पीजी टीम डाल देगा, पीजीटी का टीजी टीम डाल देगा, पीसीएस को उठा के क्वेश्चन डाल देगा, राजस्थान का यूपी में पूछ देगा, यूपी का क्वेश्चन राजस्थान में पूछ लेगा। जैसे अभी हमारे उत्तराखंड के मित्र ग्रुप से बहुत जुड़े थे, और लगभग सारा का सारा पेपर बायोलॉजी, उत्तराखंड का बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। वहाँ चूँकि केमिस्ट्री भी कुछ आई थी 10 नंबर की, 15 नंबर की, और मैथ भी आई थी, मगर बायोलॉजी के जो 100% क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल और आपके जो हमारे ग्रुप हैं, डिस्कशन ग्रुप हैं, चूँकि हमें लगता है 600-700 500 तक
बच्चे जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम से, जो तैयारी कर रहे थे ALT की, और लगभग लोगों का सिलेक्शन भी होगा और बहुत लोगों ने मेहनत की हमारे साथ मिलकर, और लगभग वो पेपर भी पड़ा हुआ है। क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि पेपर सॉल्व कराएं, क्योंकि एक पेपर सॉल्व कराने का मतलब 2 से 3 घंटे चाहिए, इतना समय हो ही नहीं पाता है, तो इसीलिए हम हाथ नहीं डालते हैं उसमें। चलिए, तो यहाँ उसने क्वेश्चन के निम्नलिखित में से उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है, कौन सा सत्य है। तो बताइएगा, बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी, साइकिलिंग, बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी, साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स। तो एक तो ऑप्शन ए दिया है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है ओनली फ्लो ऑफ एनर्जी, केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, ओनली साइक्लिक ऑफ मिनरल्स होते हैं, या नॉन ऑफ द एवब। तो ऑप्शन इसका ए लगा देंगे। एक्चुअली में जो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो भी होती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा का प्रवाह भी होता है, ऊर्जा का प्रवाह भी होता है, यानी एनर्जी फ्लो भी होती है, एनर्जी फ्लो भी होती है। दूसरा, मिनरल भी साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमारे अंदर मिनरल्स हैं, हमारी मृत्यु हो गई, हम मिट्टी में मिल गए, वो मिनरल किस में मिल गए, मिट्टी में। फिर पौधे हो गए, पौधों ने उन मिनरल्स को लिया, पौधों में मिनरल्स आ गए, उनको जानवरों ने खाया, वो मिनरल्स जानवरों में चले गए, जानवरों से क्या हुआ, फिर दूसरे जानवर ने उसमें चला गया, उसके बाद मान लेते हैं मनुष्य ने खाया, उसमें चला गया, फिर मर गया, मरने के बाद फिर वो मिट्टी में मिल गया। तो ये साइकिलिंग भी चलती रहती है। तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। GIC में देखिए 2015 में फिर यहीं से एक और क्वेश्चन बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो देखिए, जो पर्वत हैं इसमें जो आंधी तूफान बारिश की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जंगलों में आग लग जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिजर्ट में क्या होता है, मरुस्थल में पेड़ पौधे हैं, पता नहीं कब सूख जाए, चूँकि जल का अभाव होता है। मगर समुद्र का जो इकोसिस्टम होता है स्टेबल होता है। समुद्र में वो चाहे बाढ़ आ जाए या फिर वहाँ सूखा पड़ जाए, तो सूखा कभी पड़ता ही नहीं समुद्र में। तो यहाँ का इकोसिस्टम स्टेबल है, यानी स्थिर रहता है। तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। One of the region above the Earth's surface in which living organisms are found in addition to the air, water and soil is called, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जहाँ हवा, पानी, मृदा के साथ साथ जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ एक शब्द लगा दिया जीव। जब जीव की बात आती है तो बायो शब्द को देखते हैं, टारगेट करते हैं। तो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, तो ये भूमि वाले भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इसका तो मतलब ही खत्म है, क्योंकि जीव शब्द लगा है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, जो वाटर वाला भाग होता है, जली भाग है पृथ्वी का। और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो जाए, जिसमें एयर और जो उपस्थित रहता है वातावरण हमारा। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में बायो शब्द लगा है, यानी यहाँ जीव की भी बात कर रहा है और इन सब को भी इसमें समाहित कर दिया है, तो वो आ जाएगा बायोस्फीयर। ये GIC बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन सेम टू सेम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी पिरामिड इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक स्थलीय परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। हमने कहा था ऊर्जा का पिरामिड हरदम सीधा होता है, कभी उल्टा होता ही नहीं है। तो हम क्या लगा लेंगे, अपराइट। क्या लगा लेंगे, अपराइट, सीधा होता है। और ये भी देखिए GIC बायोलॉजी 2000। तो GIC में भी इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फंसे हैं। और हम यही तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम को आप हल्के में ले लेते हैं, आपको लगता है ये तो हम कर लेंगे, मगर इसके क्वेश्चन फंसा देते हैं। और जो देखना, जो चीज़ें आप सरल समझ के छोड़ देते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन पूछ देता है तो किल्लियाँ उड़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता इसका हम सही आंसर क्या करें। तो वहाँ गलतियाँ भी आपसे होती हैं। तो इसलिए हल्की चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए LT बायोलॉजी, और देखिए LT के जो क्वेश्चंस हैं वो GIC में रखे मिलेंगे, GIC के क्वेश्चन LT में, क्योंकि UP PSC ही दोनों को कंडक्ट कराता है और इनके एग्जामिनर के पेपर सेटर भी सेम होते हैं। व्हेन ए पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली, पहले पॉपुलेशन स्लो चलती है, देन रैपिडली, फाइनल बिकम कांस्टेंट। तो उनका कर्व कैसा होता है, तो यस शेप्ड होता है, इस तरीके से होता है कर्व, ये ऐसे होता है, इस तरह से कर्व होता है। पहले मान लेते हैं स्लो स्लो चल रहा है, फिर एकदम तेजी पकड़ा, फिर एकदम कांस्टेंट हो गया, तो ये कैसा होता है, यस शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, 149 पे देखते हैं, और ये हमें लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट एडॉप्टेड टू द हाईली सैलाइन कोस्टल कंडीशन। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, समझो, उम्दा क्वेश्चन है। क्यों उम्दा है, उम्दा क्यों है, क्योंकि बिल्कुल नया क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है, तो वो है सेनरेसिया एसिडा। क्या, सेनरेसिया एसिडा। इसे हम सेनरेसिया एसिडा को एप्पल के भी नाम से जानते हैं, एप्पल प्लांट्स, सैलाइन एप्पल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, सैलाइन एप्पल प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं सेनरेसिया एसिडा को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हमने लिया था, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब चूँकि आज से जो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और जो कल है, कल दोपहर के बाद जीएस का ग्रुप एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कल दोपहर के बाद आपके जीएस का ग्रुप एक्टिवेट कर दिया जाएगा, चूँकि कल मॉर्निंग में पेपर हो जाएगा, वैसे इस ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, उसके अलावा जीएस अवेलेबल होगी, उसके अलावा डिस्कशन अवेलेबल होगा, और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल। 4 ग्रुप आपकी लगातार सहायता करेंगे जब तक आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है। आप अभी जुड़िए, क्योंकि जितने दिन आप लेट जुड़ेंगे उतनी चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जाएंगी। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी, और हम वादा करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर होगा हमसे जुड़ने के बाद। इसी के साथ नमस्कार।